ब्रज शब्द का अर्थ है चलना। जो सर्वदा कृष्णेंद्रिय तर्पण के पथ पर चलते हैं वही ब्रजवासी हैं। अर्चन के द्वारा केवल अपना ही मंगल होता है और कीर्तन में अपने साथ दूसरों का भी मंगल होता है। साधारण मायाबद्ध जीव को भक्त मानकर उसकी सेवा करने से कोई भी लाभ नहीं होगा। उचित समय तथा समस्त प्रकार की सुविधाएं सब समय नहीं मिलती। अतः हमें समय रहते हुए ही साधु संग में हरि भजन कर अपना कल्याण कर लेना चाहिए। सरल व्यक्ति दुर्बल हो सकता है किंतु कपटी नहीं। दुर्बल व्यक्ति अपनी असुविधा के लिए लज्जित, दुखित और मर्माहित होता है, किंतु कपटी व्यक्ति सदा अपनी बहादुरी को लेकर ही उन्मत्त रहता है। अनेक लोग ऐसा अभिनय करते हैं कि जैसे वे भगवान के दर्शनों के लिए बहुत उत्कंठित हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि गुरु के दर्शनों से ही भगवान के दर्शन होते हैं। प्रश्न, कर्म क्या है? उत्तर, अपनी सुख सुविधाओं के लिए और दूसरों की सुख सुविधाओं के लिए जो किया जाता है वही कर्म है। उसमें कृष्ण के सुख के अनुसंधान की कोई बात नहीं होती। अपने और दूसरों के सुख का अनुसंधान ही उसका तात्पर्य या उद्देश्य है। जबकि कृष्ण सुखानुसंधान का नाम ही भक्ति है। यह संसार साधारण लोगों के लिए कर्म क्षेत्र है, किंतु भक्तों के लिए यह संसार भक्ति साधन क्षेत्र है। कर्ताभिमान से संसार में जो कुछ किया जाता है वह कर्म है, जबकि गुरु कृष्णदास अभिमान से भगवत चालित होकर भगवान का कार्य समझकर जो किया जाता है वह भक्ति है। कर्म तब तक करणीय कम कर्म कब तक करणीय है? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहते हैं, तावत कर्माणि कुर्वीत ना निर्विधेय यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। जब तक कर्म के प्रति निर्वेद या विरक्ति नहीं आ जाती तब तक कर्म करना होगा, अथवा सौभाग्य से साधु संग के फल स्वरूप यदि किसी भी भागवत कथा में श्रद्धा या रुचि हो जाती है तब उसे और कर्म नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों लक्षणों में से जिसमें एक भी लक्षण दिखाई ना दे उसे संसार क्षेत्र में कर्म करना ही होगा। हरि कथा में श्रद्धा या रुचि ही भक्ति का मूल है। हरि कथा ही केवलम परमम श्रेय। ऐसा दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा या हरि कथा में रुचि का लक्षण है। जिसमें श्रद्धा और रुचि है वही उसका मुख्य या प्रधान कार्य है। ऐसी अवस्था में बलवान साधु का संग करना विशेष आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कर्मोन्मुक्ता और भोगोन्मुक्ता छोड़कर सेवोन्मुक्ता प्राप्त करने का या सेवनमुख होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। अतः व्यस्त, चंचल या हताश न होकर लिविंग सोर्स प्रकटित भक्त से वीर्यवती हरि कथा सुनकर उसे अपने जीवन में पालन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार यत्न करना ही बुद्धिमता या चातुर्य है। यही शास्त्र कहते हैं, ततो दुसंग मृत्यु सृजय सुसज्जेत बुद्धिमान संत एवास्य छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्तिभिः।
अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को दुसंग का त्याग कर सत्संग करना चाहिए। संत पुरुष अपनी वाणी के द्वारा मन की आसक्तियों को काट डालते हैं। साधु संग कृपा किंबा कृष्णेर कृपया कृपाए कामादि दुसंग छाड़ी शुद्ध भक्ति पाए। अर्थात साधु संग की कृपा या कृष्ण की कृपा से व्यक्ति दुसंग और काम आदि का त्याग कर शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। जय हो प्रभा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। शिला प्रभा जी के उपदेशामृत की जय।